हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे जो 2022, 23 और 24 में पूछे गए हैं, है ना। सीजी बोर्ड 2022, 23, 24 में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। कौन से चैप्टर के? अनुपात एवं समानुपात के, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो सबसे पहले यहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है हम देख लेते हैं। तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आते हैं हम क्वेश्चन पे। सबसे पहले 2022 के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। कितने मार्क्स वाले? 1 मार्क्स वाले। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 16:4:x हो तो x का मान खाली स्थान होगा, ठीक है। इफ 16:4:x देन वैल्यू ऑफ x इज डैश, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। 16:4:x दिया है। अब बीच वाला टर्म दोनों साइड चले जाएगा, मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 16:4 समानुपात 4:x, ठीक है। ये क्या मिलेगा अपने को? 16/4 और इधर मिल जाएगा 4/x, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इधर आ गया, पक्षांतर किया हूँ मैं, x इधर ऊपर चले जाएगा और ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 इधर का 4 और ये 4 नीचे गया, 4 एकम 4, तो x इक्वल टू आ गया 1, x इक्वल टू 1। बात समझ आ रही है क्या? क्लियर है? तो x का वैल्यू क्या आ गया? 1। x का वैल्यू क्या आ गया भैया? 1, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, अच्छे से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x अनुपात 18:54 हो तो x का मान खाली स्थान होगा। इफ x रेशियो 18:54 देन वैल्यू ऑफ x इज डैश, ठीक। 2022 सेट बी में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। x रेशियो 18:54, जो बीच वाला टर्म है उसको दोनों साइड देना है, इसको भी देना है और इसको भी देना है। तो क्या मिलेगा? x रेशियो 18 प्रोपोर्शन 18:54, ठीक है। ओके, अब देखिए ये प्रोपोर्शन मतलब समानुपात की जगह क्या लिख दिया? बराबर। ये आ जाएगा x/18 और ये आ जाएगा 18/54, ठीक। 18 1 जा 80, 18 3 जा 54, ठीक। तो आपको मिला x/18 इक्वल टू 1/3। अब 18 को ऊपर ले गए तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/3 इंटू 18। क्या किया हूँ जी? तिर्यक गुणा किया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ, तो 18 ऊपर चले गया। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो x इक्वल टू आ गया 6। x इक्वल टू क्या आ गया? 6। तो 6 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, देख लो पहला क्वेश्चन एक बार और देख लो, टेंशन नहीं लेना है। देखो 16:4:x दिया हुआ है, तो ये 4 दोनों साइड मिलेगा, इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, तो ये आया 16:4 प्रोपोर्शन 4:x। ओके, प्रोपोर्शन की जगह आ गया इक्वल, ये 16/4 4/x, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। तो 4 इक्वल टू क्या मिला? 4/x, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 4/4। ये x ऊपर आया और 4 नीचे चले गया, 4 एकम 4, तो x इक्वल टू आ गया 1, x इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब 2022 सेट सी का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 सेट सी में। क्या बोलता है? यदि 12:6:x हो तो x का मान खाली स्थान होगा। तो देख लीजिए 12:6:x, फिर 6 को दोनों साइड देंगे तो ये आएगा 12:6, बीच में आ जाएगा आपका समानुपात 6:x, ठीक है। क्या आएगा? 12/6 बराबर 6/x, ठीक। अब देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बराबर आया 6/x। तिर्यक गुणा करूँगा या पक्षांतर करूँगा तो x ऊपर चले जाएगा और ये 2 6 के नीचे आ जाएगा, 6/2 मिलेगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 3। x का वैल्यू क्या आ जाएगा भैया? 3, ठीक। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे 3। क्लियर? ओके, ठीक। चलिए अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 3 मार्क्स के क्वेश्चन 2022 में आए हुए 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल दिया
यदि x प्लस 5 रेशियो 45 प्रोपोर्शनल 1:5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ x प्लस 5 रेशियो 45 प्रोपोर्शनल 1:5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपात। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर दिया, x प्लस 5 रेशियो 45 प्रोपोर्शन 1:5, इसके जगह ये समानुपात के जगह आ जाएगा बराबर। ठीक, ये 1:5 है मतलब 1/5, और इधर x प्लस 5 रेशियो 45 है मतलब x प्लस 5/45। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये x प्लस 5, ये 45 ऊपर चले जाएगा तो 45/5, 5 1 जा 5 9 जा, तो x प्लस 5 इक्वल टू आ गया 9। अब 5 को पक्षांतर कर दो तो x बराबर आएगा 9 × 5, तो x बराबर आ जाएगा 4। x इक्वल टू 4 इज अ राइट आंसर। x इक्वल टू 4 इज अ राइट आंसर। ओके, क्लियर? बाहर निकल के बोलो, आवाज़ कम करे, बहुत हल्ला हो रहा है। 15 मिनट के लिए दरवाज़ा बंद कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 सेट बी में। 2022 सेट बी में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि x प्लस 4 रेशियो 36 प्रोपोर्शन 1:4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस 4 36 1:4। आ जाओ जी, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो फटाक से। अब देखिए, ये प्रोपोर्शन की जगह आ जाएगा इक्वल, इधर आएगा 1/4, इधर आएगा x प्लस 4/36। ठीक, अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा x प्लस 4 इक्वल टू 36/4, 4 1 जा 4 9 जा, तो x प्लस 4 इक्वल टू आ गया आपके पास 9। x प्लस 4 इक्वल टू आ गया 9, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 9 माइनस 4, तो x इक्वल टू आएगा 5। x इक्वल टू आ जाएगा 5, ये आंसर हो गया। ओके, ठीक है, तो ये पूछा है 2022 सेट बी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2022 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा है, यदि x धन 3 अनुपात 27 समानुपात 1:3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट किया, ये समानुपात की जगह आ गया बराबर, यहाँ पे आया 1/3 और इधर आया x प्लस 3/27। तो x प्लस 3, ये 27 ऊपर गया तो 27/3 आ गया। ठीक, 3 एकम 3, 3 नियम 27, तो x धन 3 बराबर आपको क्या मिला भैया? 9। 3 को पक्षांतर करो तो 9 × 3, तो x बराबर आ गया 6। x बराबर 6, ये आंसर हो गया। तो ये 3 मार्क्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछा है तो आराम से बनेगा। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना, पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक, ओके, तो ये हो गए 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक, 2022 में पूछे गए। अब देखते हैं 2023 में पूछे गए क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है 18 और 6 का तृतीय अनुपाती होगा। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर का क्वेश्चन है। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 6 इज, ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 108 1/3। 2023 सेट ए में पूछा गया है 1 मार्क्स में। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 18 और 6 का तृतीय अनुपाती पूछ रहा है ना, तो 18 अनुपात 6 अनुपात x। मान लिया मैं तृतीय अनुपाती क्या है? x है। तृतीय अनुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शन क्या है भैया? x है। ठीक, अब देखिए ये 6 दोनों साइड मिलेगा, ये 18:6 समानुपात 6 अनुपात x, तो ये आएगा 18/6 और इधर आएगा 6/x। तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब देखो x ऊपर गया और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 6/3 आया, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, x इक्वल टू आ जाएगा 2, तो 2 इज अ राइट आंसर, 2 करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 सेट बी में पूछा गया है।
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात 36:49 है, तो उनके संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। वैसे तो ये समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन है, सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, लेकिन अनुपात समानुपात की जगह पूछ दिया गया है। तो कैसे बनाएंगे देख लो। संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो सिंपल सा काम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना उसका वर्गमूल निकाल देंगे। जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 36/49 है, इसका 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, तो क्या आएगा 6:7। 6:7 6:7 इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक, ओके। उसके बाद देखते हैं 2023 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन, 5 और 20 का मध्यानुपाती होगा। ठीक है, मीट प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 20। ठीक, तो याद रखना ए और बी का मध्यानुपाती, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। मध्यानुपाती निकालना है तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर a इंटू बी कर देंगे, है ना। ए और बी का मध्यानुपाती निकालना है तो रूट के अंदर क्या करेंगे, a इंटू बी। मतलब 5 और 20 का मध्यानुपाती निकालना है तो क्या करूँगा, रूट 5 गुणित 20। अब 20 पंचे क्या होता है भैया, 100। 20 पंचे 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है, +-10। 100 का वर्गमूल क्या होता है, +-10। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ओके, ठीक है। चलिए अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन बोला है यदि A/B प्रपोर्शन C/D, मतलब A अनुपात B समानुपात C/D हो तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक, A² - C² अपॉन B² - D² इक्वल टू AC अपॉन BD। ठीक, इंग्लिश में भी देख लीजिए, इफ A/B proportion C/D then prove that A² - C² अपॉन B² - D² इक्वल टू AC अपॉन BD। इसको सॉल्व करना है हमको, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछे 2023 सेटे में। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले बोलना टू प्रूफ, मतलब हिंदी में क्या बोलोगे इसको, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको लिख दीजिए, A² - C² B² - D² अपॉन इक्वल टू AC अपॉन BD। ये हमको प्रूफ करना है। अब लिखना है, दिया है, क्या दिया है भैया, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हमको दिया हुआ है। ठीक, तो समानुपात की जगह आ जाता है बराबर, इधर मिला A/B और इधर मिला C/D, इतना मिला। ठीक, ओके। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ ये दोनों को किसके इक्वल मान लेता हूँ, K के इक्वल मान लिया। किसके इक्वल मान लिया, K के। अब देखो, जब A/B बराबर K लूँगा तो A बराबर आ जाएगा B के। A बराबर क्या आ जाएगा जी, B के। और C/D के जगह बराबर K लूँगा तो C इक्वल टू आ जाएगा D के। C इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, D के। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसको लिख दिया, उसके बाद गिवन लिखा। तो गिवन से क्या मिला, A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, उसको K के इक्वल मान लिया। अब जब A अपॉन B इक्वल टू K लेता हूँ तो A बराबर B के मिलता है। C अपॉन D को K के बराबर लेता हूँ तो C इक्वल टू D के मिलता है। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया हुआ है जी, A² - C² अपॉन B² - D²। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देना, मान रख देना है। तो A के जगह मुझे क्या रखना है, BK, तो BK² माइनस C के जगह क्या रखना है, DK, तो DK का स्क्वायर। नीचे आया B² - D²। ठीक है, अब BK का होल स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, B² K² माइनस DK का होल स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, D² K² अपॉन B² - D²। ठीक है, अब K² इसमें भी है इसमें भी है तो K² कॉमन लिए, अंदर आया B² - D² अपॉन B² - D²। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिला आपको, K²। क्या मिल गया जी, क्या मिल गया हमको, K²। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड को लूँगा, RHS
राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करने बोला है, ए सी अपॉन बी डी के इक्वल प्रूफ करने बोला है। किसके इक्वल प्रूफ करने बोला है, ए सी अपॉन बी डी के। तो राइट हैंड साइड लिए, इसमें भी वैल्यू रखना है, मान रखने पर पुट द वैल्यू। तो ए के जगह आप क्या रखोगे, बी के, और सी के जगह क्या रखोगे, डी के। तो क्या मिला, बी डी। ठीक, तो बी के इंटू डी के क्या मिलेगा, बी डी इंटू के स्क्वायर मिलेगा, बी डी इंटू के स्क्वायर। और नीचे में क्या है, बी डी है, तो बी डी कैंसिल, क्या आ गया, के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखिए के स्क्वायर, यहाँ पे भी के स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी के स्क्वायर आ रहा है। तो बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, 2023 सेटे में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 सेट बी में। क्या बोलता है, यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो सिद्ध करो कि ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, टू प्रूफ। क्या सिद्ध करना है, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इक्वल टू ए अपॉन बी, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, अब क्या दिया है वो लिख लो। दिया है ए बटे बी बराबर सी बटे डी दिया है ना। ए बटे बी बराबर सी बटे डी दिया है। तो इस अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ए बटे बी बराबर सी बटे डी को के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे जी, के। ठीक, अब देखिए ए बटे बी को के बराबर लोगे तो ए बराबर आ जाएगा बी के, ए बराबर बी के। और सी बटे डी को के बराबर लोगे तो सी बराबर आएगा डी के। ठीक है, अभी देखा था हमने। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। क्या आ रहा है भैया, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। क्या पुट कर दिया, वैल्यू। ए के जगह मैं क्या रख दिया, ए के जगह रख दिया बी के, और सी के जगह रख दिया डी के अपॉन बी प्लस डी। अब देखिए के कॉमन ले लिया ऊपर में, तो क्या मिला, बी प्लस डी अपॉन बी प्लस डी। अब बी प्लस डी ऊपर नीचे दोनों में तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, के। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ये हो गया आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं ले लेता हूँ, देखो मेरे पास जगह नहीं है करके बाजू में लिखते जा रहा हूँ, आपको नीचे लेते जाना है। ठीक है, ओके। ये लेफ्ट हैंड साइड निकाला, अब मैं क्या निकालूंगा, राइट हैंड साइड, RHS। RHS में क्या दिया हुआ है, ए अपॉन बी के इक्वल प्रूफ करना है। किसके इक्वल लाना है भैया, ए अपॉन बी के। तो क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू रख दो। ए के जगह मैं क्या रख दूंगा, बी के अपॉन बी। तो बी और बी क्या हो गया भैया, कैंसल। ये आ गया इक्वेशन 2। मतलब लेफ्ट साइड का वैल्यू भी के आ रहा है, राइट साइड का वैल्यू भी के आ रहा है। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है भैया। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा है 2023 सेट बी में। ठीक, ओके है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी दिया है, यहाँ पे a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी दिया है। तो सेम क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। सबसे पहले a बटे बी बराबर सी बटे डी को क्या मान लिया, के मान लिया, है ना। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो a बराबर यहाँ आया b के, और c बराबर क्या आया बेटा, d के। ठीक, 2023 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं लिया लेफ्ट हैंड साइड LHS। क्या दिया है, a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। इसमें वैल्यू रख दो, यहाँ पे लिख दिया करो साइड में, मान रखने पर पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू। तो a के जगह मैं क्या रखूँगा, b के, और c के जगह क्या रखना है, d के। c के जगह क्या रखना है, d के। यहाँ आया b माइनस डी। अब देखिए k कॉमन लिया तो अंदर आया b माइनस डी।
अपॉन बी माइनस डी, बी माइनस डी कैंसिल हो गया, आपको मिल गया के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है भैया? आपका लेफ्ट हैंड साइड है। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड में काम करूँगा, RHS लेता हूँ। RHS क्या दिया हुआ है? A अपॉन बी। तो A के जगह मैं क्या रख दिया? बी के, और B के जगह बी। बी और बी कैंसिल हो गया, क्या मिला? के। इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया आपका? RHS। क्या हुआ जी? RHS। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी के आ रहा है और राइट हैंड साइड भी के आ रहा है। तो आप बोल सकते हो समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 सेट 3 में। ठीक, चलिए अब देखते हैं 2024 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए 2024 के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2024 सेट ए में सत्य असत्य का क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है, सत्य असत्य पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है 5 और 10 का तृतीयानुपाती होगा, सॉरी 5 और 10 का तृतीयानुपाती 20 होगा। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 10 इज 20। अब इसको ट्रू है कि फॉल्स है बताना है। तो देखिए 5 में 2 का गुणा किया तो क्या आ गया? 10 में 2 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 20। दिख रहा है जी? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, है ना? मतलब तृतीयानुपाती क्या है? 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सत्य। क्या आएगा? सत्य, ट्रू। ट्रू आएगा आंसर। क्लियर? ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलते हैं? 2 तुल्य अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है। 2024 सेट बी में पूछा गया है ना? 2 तुल्य अनुपातों की तुलना क्या कहलाती है? समानुपात कहलाती है। तो एकदम सही है भैया। क्या आ जाएगा आंसर? सत्य, ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रू, सत्य। मतलब दो सेम रेशियो का जो कंपैरिजन करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है बोल रहे हैं। तो ट्रू आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है 2024 सेट बी में पूछा गया है। 2024 सेट बी में, है ना? ये तीनों क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे गए हैं। ये सेट ए में पूछा है, सेट बी में पूछा है, ये सेट सी में पूछा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल। किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल, बीच वाले पदों का गुणनफल चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है ना? मतलब मिड टर्म का जो प्रोडक्ट है, मिड टर्म का प्रोडक्ट बाहर वाले एक्सटर्नल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है बोल रहे हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सत्य। सत्य है भाई, एकदम सत्य है। ठीक है, ट्रू आएगा। क्लियर? ओके, तो ये 2024 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए बेटा। ठीक, अब आते हैं हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। 2024 सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेंगे। यदि थोड़ा सा अलग है, बाकी सिंपल है। यदि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 5:7:9 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? ठीक, इफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 63 सेंटीमीटर लेंथ इज डिवाइडेड into 3 parts in ratio 5, ratio 7, ratio 9, then find the length of each part। मतलब 63 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है 63 सेंटीमीटर का, उसको 5:7:9 के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो प्रत्येक भाग की लंबाई, प्रत्येक पार्ट का लेंथ आपको बताना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माना सपोज इसको 3 भाग में बांटा गया है। माना रेखाखंड को 5x 7x और 9x की लंबाई
में बांटा गया है। ठीक है, सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हो, सपोज 3 पार्ट्स लेंथ ऑफ 3 parts are 5x, 7x एंड 9x। ठीक, फिर प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 63 सेंटीमीटर। मतलब ये तीनों को ऐड करूंगा क्या आना चाहिए? 63 आना चाहिए, 63 आना चाहिए। तो लिख देंगे 5x + 7x + 9x = 63। 5 7 12, 12 और 9 21, 21x = आ गया 63। तो x = आ जाएगा 63/21, मतलब x = आ जाएगा 21 या 63 होता है। तो x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू आ गया 3। अब सबका वैल्यू निकाल लो। 5x = क्या होगा? 5 × 3 मतलब 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 7x मतलब 7 × 3 मतलब 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और 9x मतलब 9 × 3 बोले तो 27 सेंटीमीटर। तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 63 सेंटीमीटर। मतलब हमारा सही आंसर क्या आएगा? 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आंसर है। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए 2024 सेट बी में पूछा गया क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दिया है। यदि 84 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:5:6 के अनुपात में तीन भाग में बांटने पर, 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी पूछा है। प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, है ना। लेंथ ऑफ ईच पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं बोल दिया, मान लो इसको किस में बांटा गया है, सॉल्यूशन देख रहे हैं। मान लो इसका लेंथ कितना है, मतलब प्रत्येक भाग का लेंथ क्या है? 3x, 5x और 6x। ठीक है, 3x, 5x और 6x। अब प्रश्नानुसार, मतलब पहले भाग की लंबाई 3x लिया, दूसरे भाग की लंबाई 5x लिया और तीसरे भाग की लंबाई 6x लिया हूँ। ठीक है, ओके। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 5x + 6x। इससे पहले क्वेश्चन को भी ऐसे ही बना सकते हो सिंपल भाषा में। 3x + 5x + 6x = क्या आ जाएगा? 84। 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14x बराबर 84। तो x बराबर आ गया 84/14। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70 और 14 छक्के 84। x = आ जाएगा 6। ठीक है जी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भैया। डायरेक्ट मतलब अपन 10th क्लास में एक पहाड़ा कहाँ पढ़ते रहेंगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 या 42, 14 चौक 56, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84 होता है। तो x = 6 आ गया। ठीक, अब पहले भाग की लंबाई ऐसे लिखना। पहले भाग की लंबाई क्या होगा भैया? 3x होगा ना, 3x। तो 3x बराबर 3 छक्के 18 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। दूसरे भाग की लंबाई 5x, तो 5 छक्के 30 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। अब तीसरे भाग की लंबाई लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट क्या आएगा? 6x ना, तो 6 छक्के 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर। ये तीनों को ऐड करोगे तो 84 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपका 2024 सेट बी का क्वेश्चन। क्लियर? इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी जमा के ऐसे लिख सकते हैं, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ये हो गया आपके पहले भाग की लंबाई, ये दूसरे भाग की लंबाई और ये तीसरे भाग की लंबाई। ओके, ठीक। अब देखते हैं 2024 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन। यदि 55 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 2:3:6 के अनुपात में 3 भाग
करते हैं तो प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जी, सेट ए में भी पूछा है ऐसी वाला, सेट बी में भी पूछा है। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए वीडियो के साथ। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।